हमारी लड़ाई ना एनडीए से है, ना यूपीए से है, ना बीजेपी, ना आरजेडी, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। लड़ने नहीं आए हैं, हम बिहार में बदलाव लाने के लिए बिहार की जनता के साथ मिलकर यहाँ बदलाव करने के लिए आए हैं। अब मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि जहाँ तक संभव होगा इस संदेश को आगे पहुँचाऊंगा। तो प्रशांत किशोर जी हमारे दल में सबसे आगे हैं और हक उनका बनता है, लेकिन ये जनता तय करेगी, मैं इसको कुछ नहीं। जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह 3 दिवसीय दौरे पर सीमांचल पहुंचे। उदय सिंह ने बेगूसराय में प्रशांत किशोर को सीएम फेस बताया। उन्होंने कहा कि ये जनता तय करेगी, लेकिन हमारे दिल में प्रशांत किशोर सबसे आगे हैं। वहीं पप्पू सिंह ने ये तंज कसते हुए कहा कि देश के सभी मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक के बदले सिंदूर बैंक बनाएं। हम लोग किसी पार्टी को चुनौती नहीं मान रहे हैं। हम लोगों के सामने एक ही चुनौती है कि बिहार के जनता के मन में जो बदलाव है उसकी संदेश को हम कितनी जल्दी और कितनी दूर तक अपने लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं। हमारी लड़ाई ना एनडीए से है, ना यूपीए से है, ना बीजेपी, ना आरजेडी, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम लड़ने नहीं आए हैं, हम बिहार में बदलाव लाने के लिए बिहार की जनता के साथ मिलकर यहाँ बदलाव करने के लिए आए हैं। हमारी पूरी कोशिश, हमारा पूरा श्रम इसी में लगेगा कि हम गांव-गांव में जाकर जन जन तक अपनी बात, जन स्वराज की बात कैसे पहुंचा दें। और उसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं दिनों रात, अब मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि जहां तक संभव होगा इस संदेश को आगे पहुंचाऊंगा। और कोई प्रश्न? मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे अब तो ये होगा कि अब कहना पड़ेगा मेडिकल कॉलेजों को कि अब ब्लड बैंक के बदले सिंदूर बैंक बनाएं, क्योंकि अब तो सब चाहेंगे कि उनके रगों में भी सिंदूर दौड़े। तो ये जुमलाबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है। उनको जवाब देना चाहिए देश को। देश की सेना ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, ये मोदी जी को श्रेय नहीं जाता, ये देश की सेना को श्रेय जाता है। मोदी जी तो उत्तर दें देशवासियों को कि पहलगाम की ये घटना घटी कैसे, ये इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। सेना तो किसी वक्त भी अपने जान पर खेल के बहादुरी से देश को बचाएगा ही, लेकिन सरकार का ये काम है कि यहाँ इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो गई, ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि हम किसी से लड़ने नहीं आए, हम बिहार की जनता के साथ मिलकर बिहार में बदलाव करने के लिए आए हैं। मैं तो इस नज़र से देख रहा हूँ कि नीतीश जी को पता ही नहीं कि क्या हुआ, और जो भ्रष्ट अफसर हैं वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई खुले, तो उनको रोका गया। इसमें नीतीश जी की कोई गलती नहीं है। नीतीश जी को अब वो अवस्था नहीं रही कि उनको पता है कि कोई जाना चाह रहा है या नहीं जाना चाह रहा है। इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ उन भ्रष्ट पदाधिकारियों का है जो नहीं चाहते थे कि उनका पर्दाफाश हो। जनता तय करेगी। जनता जब एमएलए बनाएगी और ये नौबत आएगा कि हमें सीएम बनाना है, तो उस समय वो जो चुन के आएंगे वो तय करेंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ जनता की आवाज़ होगी। लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो प्रशांत किशोर जी हमारे दल में सबसे आगे हैं और हक उनका बनता है, लेकिन ये जनता तय करेगी, मैं इसको कुछ नहीं। बता दें कि जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह सीमांचल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पटना से पूर्णिया आने के क्रम में खगड़िया, नवगछिया, कुर्सेला, समेली और डूमर समेत कई जगह पर उन्हें रोककर उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनके आगमन को लेकर काफी उत्साह है। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।